गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डिसीजंस विच एनी मैनेजर शुड टेक बिफोर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से पहले क्या क्या डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर्स को लेना चाहिए। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर्स को करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से पहले। तो फर्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज योर डिविडेंड डिसीजन। ये सारे डिसीजंस को अगर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से पहले अगर करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। और ये सारे चीज़ों को करना ही पड़ता है, अगर ये अच्छे से करेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हम लोग पहले करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है इसको हमको पहले समझना। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस इज नथिंग, इट इज जस्ट द डिसीजन विच इज बीइंग टेकन बाय द फाइनेंसिंग मैनेजर फॉर द एक्विजिशन ऑफ फंड। मतलब जब कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि पैसा हमको कहाँ कहाँ से लाना है, कहाँ कहाँ से फाइनेंस करना है, उसका जो डिसीजंस लेना पड़ता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल डिसीजन इज important to make wise decision about when, where and how should a business acquire। मतलब कब, कहाँ और कैसे पैसे को लाना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर्स को, उसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन अगर अच्छे से लेते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से एक्सपेंड करता है, प्रॉफिट अच्छा गेन करता है और एट द लास्ट देयर विल बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होता है। तो जब फाइनेंसिंग डिसीजन अगर कोई पूछे कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, आप सिंपली आंसर देंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजंस आर द डिसीजंस विच आर बीइंग टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, रिलेटेड टू द डिफरेंट सोर्सेस वेयर फंड्स कैन बी एक्वायर्ड। तो इसका कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको हमको कंसीडर करना पड़ता है। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेस, 2 जगह से हम लोग पैसा ला सकते हैं। फर्स्ट इज योर ऑनर्स फंड, सेकेंड इज योर बोरोड फंड। ऑनर्स का मतलब होता है कि कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी मालिकाना हक कुछ पब्लिक को सेल करती है, उसको शेयर के नाम से जानते हैं। और कंपनी की जिस शेयर को लोग खरीदते हैं वो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पैसा देती है और कुछ शेयर कंपनी का खरीदती है। दूसरा तरीका होता है बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है, बैंक से लोन लेती है। तो जब भी कंपनी लोन लेगी उसके बदले में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ getting fund. First is your owners fund, second is your borrowed fund. ऑनर्स फंड में क्या होता है कि हम पब्लिक को पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बदले कंपनी का कुछ शेयर पब्लिक खरीदती है, उसके बदले पब्लिक को हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। और बोरोइंग फंड में हम लोन लेते हैं, उसके बदले हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। द फर्स्ट फैक्टर इज योर कॉस्ट। मीन्स अगर आप कहीं से पैसा ला रहे हैं, लोन ले रहे हैं या डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं या बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं या फिर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, मालिकाना हक देते पब्लिक कुछ पार्ट का, अगर कोई शेयर होल्डर्स है तो आपका कॉस्ट कितना होगा, उन सारे कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है कि अगर मेरे को ऑनर्स फंड में अगर मेरे को सस्ता पड़ रहा है तो हम शेयर्स इशू करेंगे, अगर बोरोड फंड में कर रहा है तो हम लोन लेंगे। तो बिफोर टेकिंग डिसीजंस ऑफ फाइनेंसिंग the financial management should think about the cost. The next is your risk. रिस्क को देखना पड़ता है कि whether business is running nicely or not। अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो हम क्या करें, लोन लें या फिर हम शेयर्स इशू करें। तो रिस्क को हमको देख के चलना पड़ेगा कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी डेंजर फॉर द बिजनेस। के बाद है कैश फ्लो पोजीशन।
कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में रेगुलर डे टू डे अर्निंग्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके बिजनेस में रेगुलर डे टू डे अर्निंग हो रहे हैं तो इट विल गिव कॉन्फिडेंस फॉर द बिजनेस। आप अच्छे तरीके से आप लोन का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, लोन को कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हैं। तो कैश फ्लो पोजीशंस को भी देखना पड़ता है। उसके बाद होता है कंट्रोल, मीन्स आपका कितना कंट्रोल है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपका कितना कंट्रोल है कि आप फाइनेंस जो किए हैं उसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप शेयर्स इशू किए हैं तो डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखना जरूरी है। उसके बाद है कंडीशन ऑफ द मार्केट। मार्केट का कंडीशन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को इफ़ेक्ट करता है। कि अगर बूम सिचुएशन है तो आपको शेयर्स इशू करना है, अगर आपका डिप्रेशन है, अगर डाउनफॉल हो रहा है तो आपको लोन लेना है। तो ये सब मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए फाइनेंस करवाना चाहिए, मार्केट से पैसा उठाना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है तो आप सिंपली बोलेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन इट इज़ जस्ट द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस which are being taken by the managers related to the acquisition of fund from different, and there are two sources, owners fund and borrowed fund, and there are some factors which affect the financing decisions जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जब किसी भी फाइनेंसिंग मैनेजर को सोचना चाहिए। अब क्या है कि पहले हम लोगों ने समझ लिया कि फाइनेंस कहाँ से करना है, पैसा कहाँ से लाना है। अब जब पैसा आ जाता है तब हम लोगों को सोचना है कि पैसा कहाँ लगाना है। तब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पुटिंग योर फंड्स इन सच अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट वेयर यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग रिटर्न। मतलब आप ऐसे जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां आपको एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है कि आप वहां से कुछ रिटर्न ले लेंगे। मतलब यू आर नॉट श्योर दैट यू विल गेट रिटर्न एंड हाउ मच यू विल गेट रिटर्न, बट एक्सपेक्टेशंस है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे को रिटर्न मिलेगा ही। ऐसा जगह भी होता है जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा डूब जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पुटिंग योर फंड्स विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग रिटर्न इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या सोचना, पहले फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोगों ने सोचा कि पैसा कहाँ से लाना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अब सोचना है कि पैसा कहाँ लगाना है। जब भी पैसा लगाने की बात आती है तो टू सोर्सेस होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस, एक होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दो तरीके से, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आता है कैपिटल बजटिंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेसमैन को बिजनेस सेटअप करना है तो उनको पहले लैंड खरीदना पड़ता है, ज़मीन, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। वो बोल उसके बाद बिल्डिंग बनाना है, फिर मशीनरीज लेना है, फर्नीचर्स लेना है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है और जिसमें ध्यान से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और जब बिज़नेस सेटअप हो जाता है तो उसमें हम लोग एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं, डे टू डे हम लोग एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, सैलरी देते हैं, वो सब का जो डिसीजंस लेते हैं वो सब शॉर्ट टर्म डिसीजंस के अंदर आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम लोग बोलेंगे कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दैट कैन बी टेकन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट प्लेसेस, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसके कुछ फैक्टर्स हैं तो जो आपको जानना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। आप छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको करना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ से रिटर्न आपको पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिलेगा या फिर कितना मिलेगा, वो सब सारी चीज़ों को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद रिटर्न फ्रीक्वेंसी, मीन्स व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल हाउ यू विल गेटिंग रिटर्न मंथली और क्वार्टरली और सेमी एनुअली, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो रिस्क, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो एनालाइज फॉर द रिस्क। रिस्क एनालाइज करना चाहिए कि जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वह मेरा हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है, उस सब सारी चीज़ों को देखकर ही आप कहीं भी पैसा लगाएंगे। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर देन वेदर यू आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट और नॉट, टैक्स में बेनिफिट हो रहा है या नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा है इन्वेस्टर्स टेंड टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट आर टैक्स्ड हेवली। ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट हमको नहीं ज़्यादा करना है जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट करना पड़े। उसके बाद लिक्विडिटी मीन्स आप ऐसे जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे जब भी इमरजेंसी हो और आपको पैसे की जरूरत हो तो आप मैच्योरिटी पहले ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने पढ़ा पैसा कहाँ से लाना है, दूसरा पैसा कहाँ लगाना है, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस। तो ये दो डिसीजंस पढ़ने के बाद ये तीसरा जो डिविडेंड डिसीजंस है, ये डिविडेंड डिसीजन लास्ट और इम्पॉर्टेंट डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस में हमेशा किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो पैसा हम पब्लिक से उठाए हैं इन द फॉर्म ऑफ बाय इशूइंग शेयर्स इशू करने के बाद, तो उनको डिविडेंड कितना देना है, तो प्रॉफिट का हिस्सा कितना पेमेंट करना है। तो डिविडेंड डिसीजंस आर बेसिकली फॉर द ऑनर्स फंड नॉट फॉर द बोरोड फंड। ये सिर्फ ऑनर्स फंड के लिए होगा। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन, तो बोलेंगे सर डिविडेंड डिसीजंस इज द डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस which can be taken related to the distribution of profit to the shareholders। ठीक है, तो इसका कुछ फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि हमको डिविडेंड डिसीजंस लेंगे तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट इज योर अर्निंग्स। अगर आपके बिजनेस में अर्निंग होगा तो उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का हिस्सा आप पब्लिक को आपस में शेयर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स आर पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो अब देखना है स्टेबिलिटी इन अर्निंग, मतलब अगर आपको अर्निंग हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार होता है अर्निंग हुआ फिर रुक गया। आपका कितना स्टेबिलिटी है, आप लगातार अर्निंग कर रहे हैं या फिर रुक रुक के अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप लगातार अर्निंग कर रहे हैं, रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं, स्टेबिलिटी है अर्निंग में, तो यू विल गिव डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स रेगुलरली। आप रेगुलरली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, उन लोगों का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, उन लोगों को इनकम होगा, तो आपकी कंपनी में अच्छा होगा। और जब भी भरोसा होगा तो दे विल मोर इन्वेस्ट इन योर कंपनी। उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन, मतलब कि बिजनेस में कैश फ्लो हो रहा है या नहीं हो, बिजनेस में रेगुलर इनफ्लो आउटफ्लो हो नहीं रहा है या फिर हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम डिसीजंस लेंगे डिविडेंड का। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब कि हाउ मच डिविडेंड यू आर गिविंग टू द पब्लिक, वेदर वन टाइम और रेगुलरली। आप एक बार डिविडेंड दे रहे हैं या फिर 2 बार दे रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो दीज 3 आर द बेसिक डिसीजंस विच एनी फाइनेंशियल मैनेजर्स शुड टेक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में? फर्स्ट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि कहाँ से पैसा लाना है, दूसरा हम लोगों ने लगाना है, तीसरा हम लोगों ने कहीं तो शेयर होल्डर्स जो मेरे हैं जिसको हक बनाए हैं परसेंट 1 स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमको कितना प्रॉफिट का देना है, दैट इज योर डिविडेंड। तो ये सारे चीज़ों को हमने पढ़ा।